11th class. Today we will start chapter number 2, exploring puzzles. As we all know that we had completed chapter number 1, exploring symbols. Now we will start chapter number 2. So our objective is students will be able to get the meaning of puzzle. जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग मतलब कोई नई चीज को लाइफ में लाना या वर्ल्ड में लाना। सो वी ऑल गॉट द मीनिंग परफेक्टली ऑफ एक्सप्लोरिंग। नाउ वी विल गेट द मीनिंग ऑफ पजल। सो वी विल सी व्हाट इज एक्सप्लोरिंग पजल्स विद द हेल्प ऑफ वन स्टोरी। You all love to watch or to listen Akbar and Birbal's story. So this is the fun and the interesting way we are starting our chapter of exploring puzzle with the help of one story of Akbar. So I am starting the chapter. You also try to read with me. Emperor Akbar was a great and wise ruler, and he had fine advisor in his court. But the wisest of this was Birbal. As you all know that अकबर के बहुत सारे कोर्ट में एडवाइजर्स थे, लेकिन सबसे अच्छा एडवाइजर कौन था? बिरबल. Whenever the emperor thought of difficult problems of puzzle, he turned to बिरबल. What do you mean by puzzle? puzzle का मतलब अगर हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो puzzle का मतलब होता है कोई भी पहेली, यानी कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज में या डिफरेंट वर्ड्स में या उसको थोड़ा डिफिकल्ट कर कोई चीज़ पूछी गई हो, उसको क्या बोलेंगे हम? पजल. सो वी विल गेट विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर. तो कोई भी डिफिकल्ट पजल आता था तो वो किसके पास जाता था? बिरबल के पास. वन प्लेजेंट इवनिंग इन द मार्च, Akbar was strolling in the courtyard. He had just completed a successful military campaign in the east and he wanted a little amusement. So एक इवनिंग की बात है, मार्च की इवनिंग थी वो, ये सब याद रखना है आपको. एक इवनिंग है, मार्च की इवनिंग है. अकबर वो कोर्टयार्ड पे आया, वो बहुत अच्छी एक विक्ट्री लेकर आया हुआ होता है, लेकिन अब उसको थोड़ा अज्यूमेंट की ज़रूरत थी. सडनली ही टर्न his courts and said, tell me, what should the punishment for someone who dared to tweak your emperor's moustaches? The countries were shocked at the thought. Only the most fool criminals would dare to touch the king. Shahbaz Khan spoke up. My lord, this villain should be uncertainly flogged to death. एम्परर ये क्वेश्चन करता है कि क्या किसी को सज़ा दी जानी चाहिए जब कोई भी ये गुस्ताखी करे कि मुझे कोई छूने की गुस्ताखी करे. तो शाहबाज बोलता है कि ऐसा कोई करे तो उसको डेथ की सज़ा होनी चाहिए. Be hated in the public place view, your honor, said मुल्ला दू पैज़ा. फिर वो क्या मुल्ला दू पैज़ा क्या बोलता है कि उसको तो पब्लिक के अंदर ही हैंग कर देना चाहिए. The villain should be thrown down from the fort to be hanged, said सादी शाह क्या अपना रिव्यू रखता है कि उसको तो फोर्ट के सामने लेकर हैंग कर देना चाहिए. एंड यू बीरबल, व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर द ऑफेंसेस? आस्क्ड द एम्परर. सबने अपने बात रखी, अब बारी आई बिरबल की. शाह आलम, सेड बीरबल कामली, आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स. मैं उसको क्या दूंगा? स्वीट. देखो बिरबल की ये बात में भी बहुत अजीब ही मतलब लॉजिक होगा. The other countries gabbed a Birbal. Had he gone mad? Sweets for a crime? Surely this time Birbal was wrong. दूसरे courtiers बिरबल को wrong बताते कि आप पागल हो, अगर कोई हमारे एम्परर को छुएगा तो उसको आप स्वीट दोगे पनिशमेंट की जगह. Akbar invited. Did I hear you right, Birbal? He said you considered giving sweet to be the right punishment for such a crime. तो अकबर को भी थोड़ा सा ऐसे डिफ़िकल्ट लगता है कि आप ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये पनिशमेंट सही है. ओनली टू दिस केस योर मैजेस्टी. तो अकबर ये क्वेश्चन करता है कि सारी पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए. तो बिरबल बोलता है नो, सिर्फ इसी के लिए. बिकॉज हु एज बट योर बिलोवेड ग्रैंडसन वुड डेयर टू टेक सच लिबर्टी विद द किंग ऑफ किंग्स. देखो ये लॉजिक हमको पता चला कि बिरबल बोलता है कि ये गुस्ताखी सिर्फ आपका जो ग्रैंड सन यानी आपका जो पोता है वो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता. तो उनको हम क्या सज़ा देंगे? उनको तो हम स्वीट्स ही देंगे ना. Akbar burst out laughing. You are right again, Birbal. It was indeed the little racist who twitched my mustache
दिस वेरी इवनिंग। मॉस्टेज का मतलब होता है उनकी दाढ़ी को कौन खींच सकता है आके, तो वो कौन कर सकता है, उनका ग्रैंडसन जो बीरबल देख चुका होता है वो उसके हिसाब से ये आंसर बोलता है। दिस इज़ द वेरी फन लविंग इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप you all understood, you all enjoyed the story. Thank you.